ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है अब जिन लोगों ने 2 से 3 महीने मेरे कहने के अनुसार पूरी तैयारी की है यूपी पीसीएस की और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। क्योंकि आप में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती होगी ना कि सर देखिए बहुत मेहनत किया उसने, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे झूठ बोलते हैं। अगर आदमी सेट चीज़ों को सही तरीके से पढ़ ले, लोग पढ़ते ही नहीं है। समस्या ये है, देखिए बस एक ही समस्या है कि लोग ज्ञान दुनिया का देखने के लिए तैयार हैं कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे निकाल लें, ये हर कोई देखना चाहता है। लेकिन पढ़ने के नाम पे सबकी फटके हाथ में आ जाती है। कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब चाहते हैं कि बिना पढ़े ही मेरा सिलेक्शन हो जाए। कोई उतनी मेहनत नहीं करता, जो थोड़ी भी मेहनत कर देता है वो टॉप कर जाता है। और ये सच है इस दुनिया का, लोग पढ़ते ही नहीं हैं, कायदा कानून बहुत सुनते हैं, बताते हैं। तो ये वीडियो मैं साफ बता दूं उन लोगों के लिए है जो 2-3 महीना पढ़ाई कर चुके हैं मेरे हिसाब से। अब उनको आखिरी के 10 दिन में क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं क्रिस्टल क्लियर। और इतना करने के बाद वो अपनी कन्फर्म चीज़ मान सकता है कि उसका प्रीलिम्स निकल आएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, 1990 से अब आखिरी के 10 दिन में सिर्फ आप इतना काम करिए, 1990 से 2022 तक के यूपी पीसीएस के पेपर को उठाइए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास है ये यूथ कंपटीशन है, कोई भी आप उठा सकते हैं, ये ज़रूरी थोड़ा नहीं, आप कुछ भी उठा लीजिए मार्केट से जिसमें यूपी पीसीएस के 20 साल का पेपर हो। नहीं उठा पा रहे हैं तो टॉपर्स कोड पे 10 साल का पेपर पड़ा हुआ है, टॉपर्स कोड पे 10 साल का पेपर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो 20 साल का पेपर उठा लीजिए। और मैं विथ चैलेंज आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप इस पूरे पेपर को लगा लेंगे, पूरे के पूरे 20 साल के यूपी पीसीएस के पेपर को, अब आपको सिर्फ यही रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। 10 साल से 20 साल के पेपर को आप पूरा रिवाइज करिए। और ये मेरा विथ रिटन चैलेंज है कि 70 प्रश्न यूपी पीसीएस के यहीं से आते हैं। 150 में से कितने प्रश्न आते हैं? 70 प्रश्न, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब आप उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, और उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, ये आपको करना ही करना है। टॉपर्स कोड पे मैंने वही 20 साल के पेपर को 24 अलग अलग फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज, 25 टेस्ट सीरीज में डिवाइड कर रखा है। अगर आप सिर्फ एक काम करें कि कोशिश करें कि मैक्सिमम बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लें, तो सबसे पहला कितने प्रश्न मिलेंगे? 70 प्रश्न मिलेंगे, याद रखिए, 20 साल के पेपर से। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो विथ चैलेंज कह रहा हूँ कि 15 तारीख को, ये यूपी पीसीएस का 20 साल का प्रश्न है, पूरा का पूरा 20 साल का प्रश्न है। 15 तारीख को मैं आपको 1 बाय 1 प्रश्न दिखा दूंगा कि 20 साल के पेपर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70 प्रश्न मिनिमम आएंगे। कितने? 70 प्रश्न मिनिमम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। अब आप कहेंगे यार फिर सिलेक्शन क्यों नहीं था? अरे लोग ससुरे पढ़ते ही नहीं हैं, यही सच है इस दुनिया का। क्या सच है? 20 साल के पेपर को, और आइए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। आप यूपीएससी के आईएएस के 20 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। कोई लड़का कह दे, सही से, पूरी इज्जत से, ईमानदारी से सॉल्व कर ले, कोई लड़का ये कह दे कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, मैं मान नहीं सकता। कन्फर्म होगा भैया वही उतना ही है। तो 70 प्रश्न आपको सिर्फ कहाँ से मिलेंगे? 20 साल के पेपर से, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। ठीक, उसके बाद आपको अगला काम करंट अफेयर्स का करना है। नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को आप रटते रहिए। टॉपर्स कोड पे यही पीसीएस वाला जो है उसी पे मैंने 1 2 नहीं 11 डाल रखा है, 11 गुणा 150, इतने प्रश्न हैं। 1500 प्रश्न पड़े हैं। आप उनको बार बार लगा रहे होंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ 25-30 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। और तीसरा, ये जो फुल लेंथ टेस्ट है आप इनको कोशिश करिए कि देते रहिए। तो अल्टीमेटली 20 साल के पेपर से आपको 70 प्रश्न मिलेगा, साफ साफ या इनडायरेक्टली। मतलब देखिए, एक होता है जो पढ़ा है वही सीधे आ गया, एक होता है उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन में से एक प्रश्न आपने सही कर लिया। तो ये कितने होंगे? ऐसे 70 प्रश्न होंगे 20 साल के पेपर में से। 20 से 30 प्रश्न आपको सीधे करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें मैंने बता रखी है, नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच तक की 1500 टेस्ट मैंने दे रखे हैं, पीडीएफ दे रखा है। और घटना सार को आप कम से कम 5 से 7 बार पढ़िएगा, चाहे घटना सार पढ़िए चाहे घटना चक्र पढ़िए। और उसके बाद 15 तारीख को बस आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने पास किया। करेक्ट भाई, देखिए मुझे इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर रहे हैं, सर मेरा हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो फ़ायदा आप ही को है। लेकिन इतना जो कर रहा होगा उसका प्रीलिम्स नहीं फेल होगा, कन्फर्म प्रीलिम्स में पास हो जाएगा। अब चाहे 100 सीट हो, 50 सीट हो, 200 सीट हो, 2000 सीट हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कितना? 20 साल का पेपर, उसके बाद करंट अफेयर्स 6 महीने का, उसके बाद टेस्ट। टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है पता है? अब आपको टेस्ट कैसे लगाना होगा? 2 घंटे मत लगाइए, 1 घंटे का टारगेट रखिए कि 1 घंटे में 150 प्रश्न आपको करने हैं। सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट को आप लगाएंगे। 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं और लगभग 11 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। आप इनको 1 घंटे में कोशिश करिए कि फटाफट देखिए और उसके बाद उसका उत्तर देख लीजिए। ठीक,
इतना ही काम। और याद रखिएगा, जब मैं ये लाइन लिख रहा हूँ तो 15 तारीख को आप मुझे बताइएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि 20 साल के पेपर से कैसे 70 प्रश्न आए हैं। फिर आप 2024 में तैयारी करिएगा अगर आपने इतना काम नहीं किया तो, ठीक। लेकिन ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरी पीसीएस के बारे में बहुत सटीक रणनीति रहती है। इसी वजह से मैं बार बार निकाल ले रहा हूँ, और आप नहीं करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा, कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा। क्या 20 साल का पेपर 20 बार रट रहा हूँ, देखिए। और मैंने आपको बुक लिस्ट बता रखी थी, अब बुक लिस्ट पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो सिर्फ आप क्या काम करिए, 20 साल का पेपर पहली चीज़, करेंट अफेयर्स दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, जो 2-2, 3-3 नंबर से फंसता है वो नहीं फंसेगा। आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न गलत होते होते तुक्केबाजी भी कैसे करनी है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा टेस्ट देते देते। तो बस इतना काम। कितने प्रश्न? 90 से 100 प्रश्न आपके जेब में रहेंगे। कितने? 90 से 100 प्रश्न। 25 प्रश्न करेंट अफेयर्स के, और इधर से 70 से 80 प्रश्न आपको मिलेंगे। और फिर आप मुझे 15 तारीख को बताइएगा। और बताइएगा नहीं, मैं आप पे छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं आपको यही 20 साल के पेपर से 70 प्रश्न निकाल के दिखाऊंगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच।